नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विपुल कुमार कक्षा 11वीं विद्यालय मेरा विद्यालय क्रमांक 2 हर सेना से। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर अभी आप जापान गए, आपने वहाँ एक विद्यालय को भी देखा, पर आपको हमारे यहाँ की शिक्षा और जापान की शिक्षा में क्या अंतर नजर आया? मैं इस बार जापान गया तो मैंने सामने से ये कहा था कि मैं वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जरा समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ मैं एक प्राइमरी स्कूल में भी गया था और वहाँ मैं एक विमेंस यूनिवर्सिटी में भी गया था। प्राइमरी स्कूल में जाकर के मेरी कोशिश ये थी कि उनकी शिक्षा प्रणाली को समझना। उनके यहाँ टीचिंग न के बराबर है, न के बराबर है। आपको लगता होगा कि ऐसी कैसी स्कूल जहाँ टीचिंग ही नहीं है, लेकिन वहाँ 100% लर्निंग है। वहाँ की सारी कार्यशैली ऐसी है कि बालक को सीखने का अवसर मिलता है और खुद उसमें कुछ न कुछ करता है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। ये उनका बड़ा आग्रह है। दूसरा मैंने देखा कि हर बालक गजब की डिसिप्लिन है। माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आते, नियम है, माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आएंगे। पद्धति यह है कि हर 25 कदम पर पेरेंट्स खड़े रहते हैं और उस यूनिफॉर्म वाले बालक वहां से निकलते हैं तो एक पेरेंट उस बालक को 25 कदम दूर दूसरे पेरेंट को निगरानी में हैंडओवर करता है ना, जाता नहीं है, देता है। इसके कारण क्या हुआ है कि सभी पेरेंट्स सब बच्चों के साथ समान ट्रीटमेंट देते हैं। अपने ही बच्चों को संभाल के लाना, बढ़िया गाड़ी में ला करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। हर एक बच्चों को अपने स्कूल पैदल जाते हैं, जाते समय पेरेंट्स उनको देखते हैं। ये प्रयोग माँ बाप का सभी बच्चों के प्रति समान भाव का एक संस्कार का बड़ा गजब व्यवस्था मेरे मन को छू गई है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, मुझे काफी अच्छी लगी है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। छोटे छोटे बालक भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजों पर ज्यादा मैंने देखा है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, इस पर उनका काफी प्रोसेस ही ऐसी है तो उस प्रकार से चलता है। डिसिप्लिन सहज है, स्वच्छता बहुत सहज है और आदर करना, वो थोड़े झुकते हैं आदर करने के, जैसे हम नमस्ते करते हैं, हर एक के व्यवहार में नजर आता है, हर एक के व्यवहार में नजर आता है। तो ये संस्कारों के कारण होता है। तो हमारे में और उनमें इन बातों में तो काफी बड़ा फर्क नजर आया। तिरुवनंतपुरम से अगला सवाल। तिरुवनंतपुरम। हाँ, तिरुवनंतपुरम प्लीज। Good evening, Honorable Prime Minister, sir. This is Dakshanya Shekhar of Class 11 from Kendra Vidyalaya Pattam, Tiruvananthapuram. And sir, our question is, sir, if you were a teacher, what would you concentrate more on? An intelligent student who is lazy or an average student who is very hardworking? बड़ा टेढ़ा सवाल है। उसने पूछा, अगर आप शिक्षक होते तो कैसे विद्यार्थी आपको पसंद आते? बहुत बुद्धिमान, आलसू, कैसे? सचमुच में अगर टीचर के रूप में मैं देखूं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में। उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। सभी बालक, अगर 30 बालकों का क्लास है, 30 को अपना मानना चाहिए
और टीचर का काम यह है कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति में कोई न कोई तो गुण होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक में सब गुणों का भंडार होता है, इसके अंदर सब अवगुणों का भंडार होता है। जो गुणवान दिखता है उसमें भी कुछ अवगुण होते हैं, और जो अवगुण वाला दिखता है उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं। टीचर का काम होता है उसकी अच्छाइयों को समझना, उसको तराशना, उसके जीवन को जो जी अच्छाइयां हैं उसके आगे ले जाने का अवसर देना। अगर टीचर ये कहेंगे हाँ ये 4 यार ब्रिलियंट है, बस उन्हीं पे ध्यान दूं, वो आगे निकल जाएंगे, बड़ा नाम हो जाएगा, ये थोड़ा यार ये तो बेकार है, उसके माँ बाप देख लेंगे। टीचर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे माँ अपने घर में 3 बच्चे हो, कम अधिक ताकत वाले हो, लेकिन माँ के लिए तीनों बच्चे बराबर होते हैं, टीचर के लिए भी कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे नहीं होता, सबके सब अपने होते हैं। हर एक के गुणों को जानना चाहिए। और जब 30 स्टूडेंट के क्लास को टीचर पढ़ाता है तब 30 के बल्क को नहीं पढ़ाता है, उसको एड्रेस उस 30 को इंडिविजुअल करना होता है। बताते समय भी उसको ध्यान में रखता होना है कि एक वाक्य उस बालक के लिए बोलेगा जिसको समझने में देर लगती है, एक वाक्य उसके लिए भी बोलेगा जो तेज तरार समझ लेता है। अल्टीमेटली सबको समान रूप से परोसने की कोशिश करेगा। और इसलिए तिरुवनंतपुरम से जो सवाल पूछा गया, अगर मैं टीचर होता तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन का पक्ष का नहीं होता, कोई प्यारा, कोई कम प्यारा, ऐसा नहीं हो सकता। सबके सब अपने होने चाहिए। थैंक यू सर। दक्षिण से चलते हैं एकदम उत्तर भारत की ओर, लेह में। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, नमस्ते और जुले। मेरा नाम विद्युन आंगो है। मैं केंद्रीय विद्यालय लेह में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। महोदय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? और सर उन शरारत भरी यादों में से आप हमारे साथ कुछ बांटना चाहेंगे? मैं अभी ले आया था, मालूम है? हैं, आप लोग थे? हाँ जी। मैंने लेह में क्या बताया था, याद है? मैं पहले बहुत आता था ले, और जब मैं ले आता था तो ये दिल्ली के हमारे जो साथी थे वो मुझे कहते थे मोदी जी ले जा रहे हो तो आते समय वहां से गोभी, आलू जरूर ले आना। मालूम है ना, ले में ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण बहुत अच्छी गोभी और आलू मिल जाते हैं। मैं काफी ढेर सारा वापिस आते समय ले आता था जब वहां मैं काम करता था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि मैं जब आपकी तरह बालक था तो मैं भी शरारत करता था क्या? कोई बालक हो सकता है क्या ऐसा जो शरारत न करता हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। अगर बालक मन, और कभी कभी तो मुझे चिंता होती है कि बचपन बहुत तेजी से मर रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। समय से पहले वो कुछ अलग ही सोचने लग जाता है। उसका बालक अवस्था जो है वो दीर्घकालीन रहनी चाहिए, वो शरारतें होनी चाहिए, वो मस्ती होनी चाहिए। ये जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं भी शरारत करता हूं। मैं एक बता दूं कैसी। आप जानते होंगे वो बजाते हैं शहनाई। तो शादी जहाँ होती है ना तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती है और शहनाई वाले बजाते हैं, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहां जाते थे, और वो जो बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप